नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम यहां पर क्लास करने वाले हैं 6। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करने वाले हैं जो कि आपके बायोलॉजी से संबंधित हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि ह्यूमिलिन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? एक नई एंटीबायोटिक के लिए, लिंग हार्मोन के लिए, मनुष्य ह्यूमिलिन के लिए या फिर एक वैक्सीन? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मनुष्य ह्यूमिलिन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि उद्योग में रेनिन का उपयोग किसके लिए किया? तो उद्योग में रेनिन का उपयोग किसके लिए किया गया? ऑप्शन है आपके पास एंटीबायोटिक के लिए, एंजाइम के लिए, एल्केलाइड के लिए या फिर संदमक के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एंजाइम के लिए। वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर आपने ज़रूर करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आनुवंशिक इंजीनियरिंग से उत्पन्न जीवाणु का उपयोग किसके आर्थिक उत्पादन के लिए किया जाता है? सबसे पहला ऑप्शन है थायरॉक्सिन के लिए, टेस्टोस्टेरोन के लिए, ह्यूमन इंसुलिन के लिए या फिर मिलेटोनिन के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ह्यूमन इंसुलिन के लिए। तो आनुवंशिकी इंजीनियरिंग से उत्पन्न जीवाणु का उपयोग किससे आर्थिक उत्पादन के लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है ह्यूमन इंसुलिन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्न में कौन सा कथन एंटीबायोटिक के लिए सत्य नहीं है? प्रथम एंटीबायोटिक की खोज अलेक्जेंडर ने की थी, या फिर एंटीबायोटिक शब्द एस बॉकमैन ने 1942 में दिया, या फिर कुछ मनुष्य एक विशेष एंटीबायोटिक के प्रति संवेदनशील होते हैं, या फिर प्रत्येक एंटीबायोटिक केवल एक विशेष प्रकार के रोगाणु के प्रति होती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 आपका ठीक होएगा कि प्रत्येक एंटीबायोटिक केवल एक विशेष प्रकार के रोगाणु के प्रति होती है। ये इसमें सत्य नहीं है। बाकी ये इसमें सत्य है कि प्रथम एंटीबायोटिक की खोज अलेक्जेंडर ने की थी, एंटीबायोटिक शब्द एक बॉकमैन ने 1942 में दिया, और कुछ मनुष्य एक विशेष एंटीबायोटिक के प्रति संवेदनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया है कि एंटीबायोटिक मुख्य रूप से किससे प्राप्त होता है? फफूंद से, या फिर एक्टिनोमाइसिटी से, या फिर आपका साइनोबैक्टीरिया से, या फिर ए या फिर दो ऑप्शन दोनों? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन 2, इसमें दोनों ठीक आंसर हो जाएंगे, फफूंद से और एक्टिनोमाइसिटी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्न में कौन से एक सूक्ष्म जीव को साइट्रिक अम्ल के उत्पादन में काम में लेते हैं? लैक्टोबैसिलस, वल्गेरिकस, या फिर पेनिसिलियस साइट्रिनम, एस्परजिलस नाइगर, या फिर राइजोपस नाइग्रिकेंस। अब इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, एस्परजिलस नाइगर के लिए इसका उत्पादन में काम लिया जाता है। तो इस उत्पादन का काम लिया जाता है, इस एस्परजिलस नाइगर सूक्ष्म जीव को साइट्रिक अम्ल के उत्पादन में काम लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, ऐसी औषधि जिसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है तथा उसका उत्पादन जैव तकनीक के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए इंटरफेरॉन, या फिर मानव वृद्धि हार्मोन, या TSH, या इंसुलिन। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इंटरफेरॉन। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? इसमें ऑप्शन ए आपका ठीक हो जाएगा, इंटरफेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, प्रोपियोनिक बैक्टीरिया किसका मुख्य स्रोत है? विटामिन सी का, कोवोलेमिन का, या फिर शर्करा का, या फिर प्रोटीन्स का? तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा कोवोलेमिन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, विनेगर या सिरका का निर्माण अल्कोहल से किसके द्वारा किया जाता है? बैसिलस सबटिलिस के द्वारा, या फिर क्लोस्ट्रीडियम के द्वारा, या फिर एसिटोग्रेक्टर के द्वारा, या फिर एजेटोग्रेक्टर के द्वारा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, एसिटोग्रेक्टर एसिटी के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्न में किसका उपयोग अल्कोहल उत्पादन के लिए किया जाता है? तो ये हम देख चुके हैं। तो ये एक नया क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में किसका उपयोग अल्कोहल के औद्योगिक उत्पादन में किया जाता है? ऑप्शन ए लैक्टोबैसिलस, या फिर एजाटोबैक्टर, या फिर पेनिसिलियम, या फिर सैकेरोमाइसेस।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। सेकेरोमाइसेस इसका सही आंसर होगा, मतलब इसका उपयोग अल्कोहल के औद्योगिक उत्पादन में किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, बायोगैस में पाई जाती है तो इसमें क्या पाया जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन तथा हाइड्रोजन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, इथेन तथा हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इथेन तथा हाइड्रोजन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। तो इसमें पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन तथा हाइड्रोजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो जैव ऊर्जा एक ऊर्जा है जो प्राप्त होती है जैव स्रोतों से, कोयले से, पेट्रोलियम से या प्राकृतिक गैस से। तो ये किससे प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है आपकी जैव स्रोतों से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अनविनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है अल्कोहल, ईंधन, पेट्रोलियम, बायोगैस, ईंधन, लकड़ी। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम अनविनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है। पेट्रोलियम पादप का एक उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? मक्का, बीटा वल्गेरिस, यूफोर्बिया या फिर सोलेनम ट्यूबरोसम। इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, यूफोर्बिया लैथाइरस इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, हमारे देश में गोबर के अतिरिक्त बायोगैस के लिए किस खरपतवार की सिफारिश की है? तो मैंजीफेरा, जजडीका, हाइड्रिला, या फिर आपका आइकॉर्निया क्रेसिपीज या फिर सोलेनम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पर आइकॉर्निया क्रेसिपीज की सिफारिश की गई है गोबर के अतिरिक्त बायोगैस के लिए, खरपतवार के लिए। मतलब कि हमारे देश में गोबर के अतिरिक्त बायोगैस के लिए किस खरपतवार की सिफारिश की गई है? तो वो है आपकी आइकॉर्निया क्रेसिपीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, बायोगैस के निर्माण के लिए गोबर के अलावा किसको खाद्य के रूप में काम में लिया जाता है? तो ऑप्शन आपके पास है कौन कौन से? आइकॉर्निया, पिर्थीनियम, पार्थीनियम, ग्लाइसिन या फिर अरेकिस। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा आइकॉर्निया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, बायोगैस में मुख्य रूप से होता है, तो बायोगैस में मुख्य रूप से क्या होता है? CH4 प्लस CO2 या फिर CH4 प्लस O2 या फिर CO2 प्लस H2 या फिर CO2 प्लस SO2। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा CH4 प्लस CO2। घरेलू खाना पकाने की गैस का सिलेंडर किससे भरा होता है? अल्कोहल, डीजल तेल, तरल पेट्रोलियम गैस या फिर कोल गैस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपने इंपॉर्टेंट टिक कर लेना है। तो इसका ऑप्शन 3 तरल पेट्रोलियम गैस आपका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मुख्य रूप से पेट्रोलियम किस कुल से संबंधित है? लेग्यूमिनोसी या फिर यूफोर्बिएसी या फिर स्टेसी या फिर मालवेसी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा यूफोर्बिएसी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, पेट्रोक्रोप को पहचानने का श्रेय किसको दिया जाता है? MS स्वामीनाथन को, L कैल्विन को, या फिर M कैल्विन या फिर H क्रेब्स को या फिर N वॉरलॉग को। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा M कैल्विन को। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के वीडियो के। अब देखो प्रोनाउंसिएशन में मैम मुझे पता है बहुत सी गलती मुझसे हुई है, तो इसे आपने इग्नोर कर लेना है, क्योंकि ये ऐसे वर्ड है जो डेली यूज़ में नहीं होते हैं, तो अक्सर ऐसे वर्ड्स में हम फंस जाते हैं। तो इसे आपने इग्नोर कर लेना है अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती होती है। और हाँ, कोई क्वेश्चन आपको गलत लगता है तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। वैसे तो 100% मेरी यही कोशिश रहती है कि आपको मैं सही आंसर ही लेकर आऊँ, लेकिन कई बार क्या होता है कि 100 में से एक क्वेश्चन गलत हो जाता है, मतलब पॉसिबिलिटी बहुत कम है लेकिन फिर भी गलत हो जाए, तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है ताकि मैं उसे सुधार सकूं। और वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर आपने ज़रूर करना है। और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए फ्री मॉक टेस्ट चल रहे हैं, तो उसे आपने ज़रूर देखना है। और काफ़ी जल्दी मैं आपकी ज्योग्राफी की क्लासेस भी लेने वाला हूँ, जिसमें टॉप 20 ज्योग्राफी के क्वेश्चन हम करेंगे। और अगर आप JOA 939 पोस्ट कोड की तैयारी कर रहे हो तो मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ, हम भी JOA 939 पोस्ट कोड की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए मैं स्पेसिफिक क्लास लेकर आऊँगा। अब उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या? देखो, ऑर्डिनरी चीज़ें मैं उसमें नहीं पढ़ाऊंगा, वो तो आपको हर कोई पढ़ा सकता है। उसमें मैं आपको स्पेशल एक्सेल के फॉर्मूले, C लैंग्वेज और HTML लैंग्वेज पढ़ाने वाला हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट में मुझे हाँ ज़रूर लिखें,
ताकि मुझे पता लग सके कि कितने बच्चे हैं जिन्होंने पोस्ट कोड JOIT 939 पेपर भरा हुआ है, ताकि मैं आपको एक्सेल के एडवांस फॉर्मूले, सी लैंग्वेज और HTML लैंग्वेज करवा सकूं। क्योंकि देखो, बाकी आप पढ़ो ना पढ़ो, अगर आप ये पढ़ते हो तो इसमें आपको क्वेश्चन पढ़ते ही पढ़ते हैं। अब जैसे सी आपको यहाँ पर, सी लैंग्वेज यहाँ पर कोई क्लियर नहीं करवाता, HTML आपको ढंग से कोई नहीं करवाता, एक्सेल सभी करवाते हैं लेकिन एक्सेल फॉर्मूला कोई नहीं करवाता। तो मैं ये सब टॉपिक आपके लिए लेकर आऊँगा। बस आपने क्या करना है, कमेंट में मुझे लिखना है कि हाँ, हम JOIT की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।